Hi students, welcome to Creator Classes YouTube channel. Today's topic is Partnership Final Account. आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का मीनिंग एंड उसके क्वेश्चन में क्या आता है, उसका आंसर पार्ट क्या बनेगा, प्लस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल रेशियो के बारे में डिटेल में देखने वाला है. लेट्स स्टार्ट. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पार्टनरशिप? Two or more person come together to do a lawful business is known as partnership firm. जो बिजनेस दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाया जाता है उस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाता है. जो चलाने वाले को, जो मेंबर्स है बिजनेस का, उनको पार्टनर्स बोला जाता है. देन फाइनल अकाउंट. व्हाट इज फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब साल के एंड में एक अकाउंट बनाया जाता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक कंपनी का प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए एंड ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेटस पता करने के लिए ईयर के एंड में एक अकाउंट बनाया जाता है. उस अकाउंट को ही फाइनल अकाउंट बोला जाता है. अभी उसको डिटेल में देखते हैं. पहला बिजनेस में बिजनेस ट्रांसैक्शंस होगा. जो बिजनेस का एक्टिविटीज है वो बिजनेस ट्रांसैक्शंस है. उस बिजनेस ट्रांसैक्शंस को किधर एंट्री करता है? पहला जर्नल में एंट्री करते हैं. जर्नल बुक में एंट्री करने के बाद जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया जाता है. किधर पोस्टिंग किया जाता है? लेजर में पोस्टिंग किया जाता है. इस लेजर बैलेंस से ईयर एंड में लेजर को क्लोज किया जाता है और साथ में सब्सिडरी बुक्स को भी, कौन सा बुक्स को? सब्सिडरी बुक, दैट इज कैश बुक, परचेस बुक, सबको क्लोज किया जाता है. ये सबका जो बैलेंसेस है इससे मेनली लेजर से क्या बनाया जाता है? ट्रियल बैलेंस. क्या बनाया जाता है? ट्रियल बैलेंस बनाया जाता है. इसी ट्रियल बैलेंस से अपने को क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट बनाया जाता है. ट्रियल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है. ऑलवेज याद रखना, इसका मतलब क्या हो गया? यही ट्रियल बैलेंस आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा. क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा. ऑलवेज याद रखो, ट्रेल बैलेंस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट और एक आता साथ में, दैट इज एडजस्टमेंट्स. ये एडजस्टमेंट प्लस ट्रेल बैलेंस दोनों मिलकर आपका क्वेश्चन बनेगा. उसमें से आपको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट का आंसर पार्ट बनाना है. ये एडजस्टमेंट्स क्या होता है? देखो, ईयर के एंड में ऐसा कुछ बिजनेस ट्रांसैक्शंस है जो जर्नल में एंट्री नहीं हुआ और उसके वजह से लेजर में भी एंट्री नहीं हुआ. इसकी वजह से ट्रेल बैलेंस में वो इंक्लूड नहीं है. इसके वजह से ईयर एंड में वो सबको अपने को ट्रियल बैलेंस के साथ ही एडजस्ट करते हुए करना है फाइनल अकाउंट को. इसलिए उसको एडजस्टमेंट्स करके नाम है. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन पढ़ा आपको क्या आएगा? ऑलवेज ट्रियल बैलेंस प्लस एडजस्टमेंट, ये दोनों मिलके मिक्स होकर क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा. फिर अभी देखते हैं आंसर पार्ट. आपका आंसर पार्ट जो है वो पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता है. कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट. ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंट्री होता है. स्पेशली द फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सारा एक्सपेंसेस एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट में. दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबके सब एंट्री होता है ट्रेडिंग अकाउंट में. इट इज ए नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से उस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस हुआ पता चलेगा. द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो सेकेंड जो आंसर है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंट्री होगा. ऑफिस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड सारा जो एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होगा. और ये अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है which is prepared to find out the net profit or net loss of the organization. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से अपने को पता चलेगा उस कंपनी नेट प्रॉफिट हुआ कि या नेट लॉस हुआ. दिन तीसरा जो बनता है वो एक्चुअल में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट.
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन आया रहेगा, आपको बनाना है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। वही क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में वो सारा एंट्रीज होते हैं जो पार्टनर से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारा जो एंट्रीज जो पार्टनर से रिलेटेड रहेगा वो सब सब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में एंट्री होगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड रहेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। वो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, उसके बेस पे बनाना पड़ता है। देन आपका लास्ट पार्ट दैट इज बैलेंस शीट। लास्ट पार्ट क्या है आपका? बैलेंस शीट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट है, बट बैलेंस शीट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टेटमेंट है जो ईयर के एंड में बनाया जाता है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी टिल दैट डेट। बैलेंस शीट को देखते ही पता चल जाएगा उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो आंसर पार्ट है वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चारों ही बनता है। नॉर्मली ये चारों ही बनता है स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र बोर्ड में, बट हायर क्लासेस में दैट इज डिग्री कॉलेजेस में या सीबीएसई बोर्ड में एक और एक अकाउंट बनता है जो एक्स्ट्रा आपको आएगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट सीबीएसई का इसमें आता है, प्लस डिग्री कॉलेजेस एसए बीकॉम लेवल पे आपको सेकेंड ईयर लेवल पे आता है। एक्स्ट्रा आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, जिससे कंपनी का जो फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर से क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। उस डिस्ट्रीब्यूट पर्पस के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। बट महाराष्ट्र बोर्ड में सिर्फ अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, बैलेंस शीट ही बनाना है। डिग्री कॉलेज में भी ये सिर्फ चार ही बनता है। कभी कभी कोई सब में क्या बनाता है? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये सबका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, बैलेंस शीट का सबका मैं फॉर्मेट बनाया है। इस सबका फॉर्मेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा। ये सबका फॉर्मेट को आप अच्छे से करके क्लियर कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है वो एडजस्टमेंट्स है। इस एडजस्टमेंट के ऊपर भी मैं क्या बनाने वाला हूं? वीडियो बनाने वाला हूं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा। आप उसको भी देख के एडजस्टमेंट को अच्छे से क्लियर कर लो। आने वाले दिन में इसके ऊपर मैं सोल्यूशन भी बनाऊंगा, उसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा। वो सब देख के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो। ये पार्टनरशिप का बिजनेस है जिसमें दो या ज्यादा लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं। ये एंड में जो प्रॉफिट होगा या लॉस भी होगा वो उन पार्टनर से जॉइंटली क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है अग्रीड रेशियो पे। उनके अग्रीमेंट में अग्रीड किया हुआ रेशियो पे वो डिवाइड होता है। सपोज क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया रहेगा तो उसी रेशियो में क्या करो? उस पार्टनर्स में डिवाइड करके दे दो। प्रॉफिट हुआ तो भी, लॉस हुआ तो भी। सपोज क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया रहेगा तो ऑलवेज इक्वल पकड़ लेना। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएसआर बोला जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज क्वेश्चन में एग्जाम्पल रेशियो दिया है 1:1। रेशियो क्या दिया है? 1:1। ये 1:1 का रेशियो दिया है। आप लोग सिंपली क्या करने गए? सपोज समझो 50,000 का प्रॉफिट आया, 1:1 कितना हो गया? ऐड करने दोनों को 2, फिर इसी 2 से क्या करने गए? डिवाइड करने गए। कितना डिवाइड होगा? 25,000। एक्चुअली 1:1 इक्वल है, इसीलिए इक्वली कितना हो गया? 25,000 करके दोनों में आपस में चले जाएगा। बट ऑलवेज याद रखना, इधर जो डिवाइड करके जो अमाउंट आ रहा है उसको इंटू करना है पहला रेशियो पार्टनर का, फिर सेकेंड रेशियो पार्टनर का। उनका अमाउंट देखो 1 × 25,000, 1 × 25,000। एग्जाम्पल और एक लो 3 पार्टनर का। एग्जाम्पल 1:2:3, ऐसा 3 पार्टनर्स है ए बी सी। सपोज समझो बिजनेस में प्रॉफिट आया 1,20,000 का। कितना का प्रॉफिट आया? 1,20,000 का। अभी इसको ऐड करो 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। फिर इसी 6 से आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। अभी कट करो 20,000
बराबर। यही 20,000 को पहला पार्टनर का रेशियो क्या है 1 है, तो 1 इन 20,000 पहला पार्टनर के लिए, 2 इंटू 20 40,000 सेकेंड पार्टनर के लिए, 3 इंटू 20 थर्ड पार्टनर के लिए, दैट इज 60,000। और एग्जाम्पल ले लो 3:2 और प्रॉफिट आया समझो 50,000 या लॉस आया समझो 50,000। डिवाइड करना है पार्टनर दोनों में, तो इनका दोनों को पहले प्लस करना है। 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड करना है, कट किया तो कितना आएगा 10,000। फिर इसी 10,000 से 10 इंटू 3 पहला पार्टनर के लिए, 10 इंटू 2 सेकेंड पार्टनर के लिए, दैट इज 30,000 20,000 डिवाइड कर। नेक्स्ट जो है वो कैपिटल रेशियो है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल रेशियो से डिवाइड करने बोलेंगे। कौन सा रेशियो पे? कैपिटल रेशियो पे। ये कैपिटल रेशियो क्या होता है? जब आपके क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा पार्टनर्स का, बराबर, जिधर ए पार्टनर बी पार्टनर के दो पार्टनर है, पहला पार्टनर समझो 30,000 दिया है, सेकेंड से कैपिटल दिया है समझो 50,000 दिया है। अभी इसी कैपिटल के बेसिस पे क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। उस रेशियो को बोला जाता है कैपिटल रेशियो। अभी देखो मैं कैसा निकाल रहा हूं। पहला ये का कितना है 30,000, वो लिख देने का अच्छे से, फिर ईस्ट मारने का। फिर सेकंड पार्टनर कितना है 50,000, लिख देने का। फिर इन दोनों के में कॉमन वाला देखने का। देखो इधर भी 40 कॉमन, इधर भी 40 कॉमन है, कट कर देने का। फिर बचा क्या है 3 और 5, इसका सेम टेबल पे जाना चाहिए। जाएगा क्या कोई टेबल पे? नहीं जाएगा। तो यही आपका फाइनल रेशियो बन जाएगा 3:5। सेम और एक एग्जांपल ले लो, देन 1 लाख, देन 80,000। अभी देखो कॉमन क्या है, इधर 50 है, इधर 40 है, कॉमन तो 40 है, 40 कट करो, 40 कट करो। 10 और 8 सेम टेबल पे जाना चाहिए। जा रहा है क्या? 2 का टेबल पे जाएगा, कट कर दो। 5 और ये 4, रेशियो क्या बनेगा 5:4। और एग्जांपल ले लो 3 पार्टनर का समझो। पहला पार्टनर का दिया है 30,000, फिर सेकेंड पार्टनर के लिए दिया है 60,000, फिर थर्ड पार्टनर के लिए दिया है 1,20,000। तो अभी क्या करना है, सिंपली 30,000 को 4 में देखो 40 कॉमन है, कट कर देने का, कट कर देने का, कट कर देने का। ऐसा कौन सा टेबल है जो सेम टेबल 3 में जाएगा? देखो 1 3 2 3 देन 4 3 1:2:4। क्लियर? ये ऐसा आपको कैपिटल रेशियो, मतलब उनके कैपिटल के बेस पे आपको रेशियो निकालना है, उसको बोला जाता है कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन में रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में बांटो, नहीं दिया रहेगा तो इक्वली बांटो। और मेंशन कर दिया कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल के बेस पे रेशियो निकाल के उस रेशियो में जैसा मैंने प्रॉफिट बांटा वैसे आपको शेयर करके देना है जो पार्टनर्स के बीच में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। इसके अलावा कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं उसका भी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और ये जो फॉर्मेट सबके ऊपर मैं वीडियो बनाया है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा। वो सब वीडियोस को देख के इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। थैंक यू सो मच।